आप सभी के अपने YouTube चैनल शुभम स्टडी IQ जीके में स्वागत है। आज मैं आपके लिए 75 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिए कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल खड़ी से। किससे निर्मित है? सेल खड़ी से। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की 23वें तीर्थकर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ में, जो यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्सपियर को। अगला क्वेश्चन है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माओ जेडोंग। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस देश से लिया गया है। किस देश से? फ्रांस देश से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993 ईस्वी में। कब बनी थी? 1993 ईस्वी में। क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी थी? 17 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1992 ईस्वी में। कब बनी थी? 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। कब हुआ था? 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति के इनके लिए करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 सेवा कनेक्शन, 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक काम मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्मिंघम, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, वह गुण
कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है? कौन सा गुण हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्वेदन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल सागर को, लाल सागर से। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, म्यूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? म्यूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? ए, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जो विषुवत-रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वो कौन सी वनस्पति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकेसिया। अगला क्वेश्चन है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए नकद फसल उगाई जाती है उसे किस खेती के रूप में जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोपण खेती के नाम से जानी जाती है। किस खेती के नाम से? रोपण खेती के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मक्का का। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तारापोर समिति, तारापोर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटा मंडल। अगला क्वेश्चन है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था वो द्वीप कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गालापेगोस द्वीप, गालापेगोस द्वीप। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैल का। अगला क्वेश्चन है, लार्वा की कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कयांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? कयांतरण। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण होता है तो प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडरा। हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है कौन? कंडरा। और हड्डी को जोड़ता है कौन? लिंगामेंटस। अगला क्वेश्चन है, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया था? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया था? एक ये थे विलियम हार्वे ने किए थे। कब किए थे? 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां कितनी होती है? मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां? 22 हड्डियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। अगला क्वेश्चन है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे मिक गैस भी कहा जाता है। ये 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? इनमें से कौन एक मौलिक इकाई नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी क्यूबिक मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबिक मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेग जो है सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय, लंबाई सभी अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक रेलगाड़ी का। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 600 जूल। अगला क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन कम होता है। यह लंबी दूरियों से देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्णपट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिज्मानी वर्णपट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी धारा नियत रहती है? प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी धारा नियत रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन है, पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेजी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? कैथोड किरण ट्यूब जो है किसका भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीविजन सेट का, टेलीविजन सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्रक की चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नील्स बोर के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नील्स बोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्म सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सभी अम्लों में अनिवार्य तत्व है। अगला क्वेश्चन है, सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्यकर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के रूप में, किस रूप में हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के रूप में। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातुओं में किस धातु तत्व सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिनसन की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी। ऑप्शन डी हो जाएगा चांदी। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस में से क्या ल्यूकेमिया के प्रभाव से होता है? मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन मानव शरीर 64 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त प्रभावित होता है, रक्त प्रभावित होता है।
64 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त। अगला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन मंडल को, ओजोन मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि यह हर चरण में ऊर्जा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह ऊर्जा इसमें घटती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की आर्थिक समृद्धि की विकास पर आधारित है। बिहार की आर्थिक समृद्धि जो है किस पर आधारित है? एक कृषि पर आधारित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है किस मिट्टी से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर रेलवे ने किया। किसने किया है? उत्तर रेलवे ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र का जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सती प्रथा का प्रतिषेध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केन विलियमसन ने। किसने जीता है? केन विलियमसन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में। पहला लड़ाई हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो लड़ा गया था 1756 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1756 ईस्वी में। पानीपत 77 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में।